पेपर माफियाओं ने आजकल सरकार के ऊपर पूरी पकड़ बना ली है। दोस्तों, एक परीक्षा नीट परीक्षा 2026 परीक्षा नहीं थी। यह महत्वपूर्ण पेपर लीक होना ये दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की सरकार में जो लीक पेपर माफिया हैं वो कितनी मजबूत पकड़ बना लिए हैं पेपर के अंदर, संगठन के अंदर। दोस्तों, इस विषय में हम बात करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, 2026 नीट परीक्षा आज रद्द हुई। ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, चर्चा का विषय है। लेकिन जरा आप सोचिए उन युवाओं के बारे में, उन मेहनती छात्रों के बारे में जो घर से बाहर जाके लगातार कठिन परिश्रम करते हैं और पेपर लीक हो जाता है। उस परिवार के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसका बाप भाई बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत के साथ अपने बच्चों को पढ़ाता है और उसका बच्चा मेहनत करता है और लास्ट में आता है पेपर लीक हो गया। परीक्षा देने से लेकर परीक्षा की तैयारी करने तक छात्रों के साथ, गार्जियनों के साथ क्या दिल पे गुजरती होगी, वो लोग को क्या जानेंगे जिसके पास औलादें नहीं हैं, जिसके बच्चे का दर्द नहीं, उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें नीट 2000 परीक्षा रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा निरस्त होने तक नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के लीक व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलता और पेपर लीक मामले माफियाओं का साथ साथ संगठन का यह पर्दाफाश करता है। जहां यह सरकार कहा करती है कि हर चीज हम स्वच्छता से करते हैं, पर्दाफाश करते हैं, वहीं इनसे पेपर लीक नहीं रुक पा रहा। लोग यहां तक लिख रहे हैं कि नीट की परीक्षा 2016 से लेकर 2026 तक हमेशा सस्पेंसों के घेरे में रही। लोग इस पर लगातार बात कर रहे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे। लेकिन जब प्रमाण आने के बाद यह पर्दाफाश हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 2026 की जो पेपर लीक मामला था यह बिल्कुल उजागर हो गया। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक नीट की परीक्षा सुरक्षित रूप से नहीं करा पा रही है। क्या कराएंगे लोग? चुनाव से लेकर तरह तरह की आवाज जो करते हैं। अभी राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान में कई पेपर लीक हुए। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, युवा व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, युवा लगातार परेशान है रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी से मिलके ये जो पेपर माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, वो उनके भविष्य पे और अंधकार डाल रहे हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जब लोग पकड़े जाते हैं तो लीपा पोती चलती है। लीपा पोती करके कुछ दिनों के बाद दाएं बाएं तमाम षड्यंत्र करने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है। जमानत पे बाहर आ जाएंगे, जमानत पे बाहर आके फिर अपनी चापलूसी करते रहेंगे, गवर्नमेंट से मिलते रहेंगे, अधिकारियों को चापलूसी करते रहेंगे। जब तक इन पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, इन पे भारी मुआवजा नहीं होगा, कई सालों के लिए इन पे जेल नहीं होगी, कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक हमारे देश को जो युवा हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका भविष्य है वो स्वर्णिम नहीं हो सकता। उनके भविष्य के साथ, उनके पेपरों के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जाएगा और हमारे देश के जो राजनेता हैं मजबूत होंगे और माफिया जो होंगे, पेपर लीक माफिया, वो मजबूती से ऐसे अपना काम करते रहेंगे। आप लोगों को क्या राय है? क्या इस पे कोई कठोर कार्रवाई हो सकती है? नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आगे कुछ मिलता है हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप लोग बताइए, क्या हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा सुरक्षित रहेंगे या नहीं?